अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। छोटा सा आज ब्लॉग लाई हूँ नॉर्मल सा रेसिपी के साथ, और ब्राउनी बनाने पूरी रेसिपी मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्राउनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है। तो प्लीज़ आप अच्छे से शेयर कर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैंने फ़िलहाल तो फ्राइडे को शाम को मैंने जो नाश्ता बनाया था उसकी थोड़ी सी झलक बता दी है। तो चाय मैंने रख दी है और मैं ना मक्का जो कॉर्न होता है उसे बटर में फ्राई कर रही हूँ। पहले उसे उबाल लिया था हल्दी और नमक में, और उसके बाद पानी ऐड करके उसे अच्छे से उबाल लेना है। और उसके बाद उसके पीस जो होते हैं उसे बटर में फ्राई कर लेना है, और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा नमक डाल के उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। बस इतना करने के बाद इसमें उसके ऊपर मैंने गरम गरम जब था तभी मैंने चीज़ इसके ऊपर ऐड कर दी ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये हो गया हमारा शाम का नाश्ता। उसके साथ मैंने ऐड किया था भेल, जो मैंने बाहर से मंगाई थी। ये भेल मैंने गुजरात में खाई थी बहुत टाइम पहले, लेकिन अभी मुझे जब ऑनलाइन में दिखी तो मैंने ऑर्डर कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से चेंजेस आए हैं लेकिन बहुत अच्छी लगती है। इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हो, नाश्ता अगर कुछ कैरी करना चाहते हैं तो ये बीकानेर की भेल बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इसमें चटनी भी रेडीमेड रहती है और सारी चीज़ें कुरमुरे वगैरह भी रेडी रहते हैं। तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कहीं जा रहे सफ़र में तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो बस ये चटनी को इसमें मिक्स की और इसको भी मैंने नाश्ते में शामिल कर लिया। तो ये था फ्राइडे का नाश्ता। फिर सैटरडे को तो कुछ काम की वजह से मैंने थोड़ा बहुत शूट नहीं कर पाई थी जैसे मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन उसके बाद आया संडे। तो संडे को पहले तो हम मार्केट गए नाश्ता वास्ता करके अपना काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर संडे को बहुत अच्छी मार्केट लगती है। तो पूरा तो मैं शूट नहीं कर पाई, और ये शूट भी मेरी बेटी ने ही किया था क्योंकि मैं ना थोड़ा इतनी पब्लिक के सामने थोड़ा शूट करना थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने उसको अच्छे से शूट करना कोशिश की कि भाई इतनी पब्लिक के बीच में बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो अच्छे से हमने शूट किया और थोड़ी बहुत अच्छे से शॉपिंग की, जो लेडीज़ की हमेशा अच्छी वाली थोड़ी ही होती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग तो अच्छे से हो गई, क्योंकि है ना ऐसी मार्केट में हमें हर चीज़ मिल जाती है, हमें दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कुछ ना कुछ रह ही जाता है, अभी नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह। तो बस ऐसे ही मैंने पूरी शॉपिंग की। उसके बाद बेटी को लगी थी भूख, तो उसको खानी थी पेस्ट्री। तो हम पेस्ट्री उसको मैंने खिलाई। उसके बाद थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया, और उसके बाद घर मैंने खाना नहीं बनाया था तो हमने ले लिया था डोसा। और उसके बाद बेटी ने कहा कि मम्मा आइसक्रीम भी ले लेते हैं, तो मैंने आइसक्रीम भी ले ली। तो जो मैंने लिया है, जहाँ जहाँ मैं शूट कर सकती थी मैंने थोड़ा बहुत करके आपको बता दिया है। तो ऐसी ही नॉर्मल ज़िंदगी, जो हम मिडिल क्लास की फैमिली की जो ज़िंदगी होती है वैसी ही होती है जैसे शायद मैं बता रही हूँ। तो क्या आप एग्री करते हो? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, मेरी चुलबुली सी मेरी बातें सुनने के लिए और मेरी वीडियोस फॉलो करने के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो भी बताइएगा। तो मेरी बेटी ने कुछ नया ट्राई करना चाहा कि मम्मा आज मुझे ये आइसक्रीम ट्राई करनी है, तो मैंने बोला कर लीजिए, और क्या कह सकते हैं। तो मुझे ठीक ठाक लगी, लेकिन मैं रेगुलर जो आइसक्रीम खाती हूँ मुझे वो ज़्यादा पसंद आती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। फिर शाम को मैंने बना लिया है चिकन कोफ्ता, जो बहुत सिंपल रेसिपी है। एक्चुअली मैंने ये रेसिपी यहाँ पे पूरी अपलोड नहीं की थी क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा बड़ी व्लॉग हो जाता है। उसके बाद है ना व्यूवर्स को भी थोड़ी देखने में तकलीफ़ रहती है, तो मैं भी समझती हूँ। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन फुल रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा। और वहाँ पे जो कोफ्ते मैंने बनाई है राउंड शेप मतलब बॉल शेप में बनाए हैं। यहाँ पे मैं है ना मामरा टाइप बना रही हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली मैं अपने शेप अलग चेंज करती रहती हूँ क्योंकि है ना बस ऐसी हैबिट है मेरी कुछ ना कुछ चेंज करने की। तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा कि यहाँ पे तो आपने कोफ्ते कुछ अलग बताया है और वहाँ पे कुछ अलग है। रेसिपी पूरी सेम है, सिर्फ मैंने कोफ्ते का शेप चेंज किया है। तो देखिए इसे मैंने मिक्सर के जार में ऐड कर लिया है, प्याज और हरी मिर्च और हमारे बादाम। तो इसमें और भी चीज़ें ऐड होगी जो पूरी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ममरा को भी फ्राई कर लिया है, अच्छे से फ्राई करना है क्योंकि ये बॉयल तो है ही नहीं चिकन, हमने कच्ची कच्ची ही इसे पीसी है।
तो इसे भी आप अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो मसाला उसके बाद मैं रेडी कर लूँगी और उसके बाद हम ब्राउनी की तैयारी करेंगे। ब्राउनी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि है ना बहुत टाइम से मैंने कुछ स्वीट नहीं बनाया था, और ब्राउनी जो मैं बनाती हूँ ना बहुत हेल्दी ब्राउनी होती है। आप सोचोगे कि यार ब्राउनी हेल्दी कैसे हो जाएगी, तो आप मेरी पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, तभी पता चलेगा कि ब्राउनी एक्चुअली हेल्दी कैसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 तरीके की ब्राउनी बनाई है, एक वेज और एक नॉन वेज जैसी। वेज यानी कि सिर्फ मैंने दूध में बनाया है और नॉन वेज मैंने अंडे में बनाया है। तो आप समझ गए होंगे, समझदार तो है ही मेरी व्यूवर्स। तो बस फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पूरी रेसिपी के बारे में आपको अच्छे से डिटेल बता दूँ। तो देखिए है ना 2-3 टिप्स मैं ज़रूर आपको दूंगी। मामरे को आप है ना मीडियम आंच पर पकाइएगा ताकि वो है ना अच्छे से पक भी जाए और वो जल्दी ब्राउन भी ना हो रहा, क्योंकि है ना अगर पकेंगी नहीं तो फिर सब्जी के हम जब उसे खाना खाएंगे तब उसे खाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए मसाला हमारा यम्मी सा रेडी हो जाता है। कौरमा में प्रॉब्लम क्या पता है कि ग्रेवी कम होती है, लेकिन टेस्ट तो लाजवाब ही होता है। लेकिन हमें बहुत सारी ग्रेवी खाने की आदत है ना, तो ये ग्रेवी कम पड़ती है। जितनी भी बनाओ, मैं ऐसा नहीं कि ये कम है, जितनी भी बनाओ इसमें मैं पानी ऐड करके भी उसको बढ़ाऊंगी, दूध ऐड करके भी आप बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कौरमा की ग्रेवी कम ही पड़ती है तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप ज़्यादा चढ़ा के ही बनाना, ताकि आपको जब सर्व करो ना तब आपके घर में ऐसा ना कहें कि मम्मा और ग्रेवी चाहिए, क्योंकि है ना इसकी ग्रेवी यम सा लगती है, बहुत अच्छी बनती है। तो खैर देखिए ये मेरी मामले की रेसिपी फुल रेडी हो गई है। इसे मीडियम आंच पर मैं पकने रख दूंगी मामला डालने के बाद, क्योंकि पूरा मसाला उसमें ऑब्जर्व होना ज़रूरी है, और जो हमने पानी ऐड किया है उतना पानी उसमें नहीं रहेगा, वो ग्रेवी टाइप हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ब्राउनी कहा तो मैंने हेल्दी कहा था, तो इसमें ऐड होगा ओट्स। जो हमारी आप जानते हो डाइट जो करते हैं वो सिर्फ ओट्स खाते हैं, राइट। और मॉर्निंग के नाश्ते के लिए तो ओट्स बहुत अच्छा रहता है। तो फिलहाल तो हम है ना ब्राउनी की बात करते हैं। तो देखिए दूध मैंने है ना आधा कप ले लिया है, उसमें ना विनेगर ऐड कर रही हूँ दूध को फाड़ने के लिए। और दूध मेरा हल्का जैसे हम उंगली टच करते हैं तब हमें थोड़ा गर्म लगता है ना, वैसा गर्म है। और इसमें विनेगर ऐड करके मैं इसे 5 मिनट के लिए साइड पर रख दूंगी। तब तक हम अंडे वाला जो ब्राउनी ही हम वो करेंगे। तो 2 तरीके की ब्राउनी बना रही हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ। और सेकेंड कि अगर मैं अब दोनों चॉकलेट ही बना रही हूँ, मतलब कोको पाउडर वाला बना रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल भी बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोको पाउडर ज़रूरी है। और यहाँ पे दूसरी भी टिप है कि यहाँ पर मैंने एक में बेकिंग पाउडर और एक में बेकिंग सोडा, दोनों में अलग अलग यूज़ किया है। वो रीज़न ये है कि आप कोई भी एक ऑप्शन है आपके पास तो आप बना सकते हो, ये बताना चाहती थी। तो चलिए मिक्सर का जार मैंने ले लिया है, उसमें आधा कप मैंने शुगर ऐड कर दिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे हमारा ओट्स आधा कप। सारी क्वान्टिटी में इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल में बता दे रही हूँ, और लिख के भी मैं आपको दे दूँगी। अपने उसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। और सेकेंड थिंग कि है ना मैं हमेशा ड्राई फ्रूट वाला बनाती हूँ, और इसमें मैं है ना लास्ट टाइम मैंने नट्स मतलब जो हमारे अखरोट होते हैं वो भी ऐड किए थे। लेकिन मेरे बच्चे हैं ना वो अखरोट पसंद नहीं करते, तो उन्होंने कहा था मम्मा प्लीज़ इस बार ड्राई फ्रूट मत ऐड करना, इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ करिएगा, उससे बहुत अच्छा बनता है। मुझे पसंद है ड्राई फ्रूट वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने ओट्स, बादाम और शुगर को मैंने पीस लिया है, और अब आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक ही मैंने अंडा लिया है इतनी ये प्रोसेस में, एग ले लिया है। एग में मैंने 3 स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने 1 स्पून जो अभी बताया उसमें 2 स्पून जितनी ऑयल आता है, उसके बाद भी मैंने 1 स्पून और ऐड किया है। तो 3 बड़े स्पून, मतलब बड़े मीन्स मीडियम स्पून, 1 टीस्पून कह सकते हैं, वो मैंने डाल दिए इसमें। ये ज़रूरी है, ऑयल नहीं ऐड कर रहे हो तो उसकी जगह पर आप बटर यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो हमने ओट्स का जो हमने बैटर बनाया है मिक्सर में वो इसमें ऐड करना है। और सेकंड थिंग मैंने हेल्दी कहा था, तो ये हो गई ओट्स की बात। और उसके बाद हम ऐड करेंगे गेहूं का आटा। यस, मैंने 2 तरीके की मैंने कहा था बनाई है, तो एक गेहूं के आटे से बनाई है और एक मैदे के आटे से बनाई है। आप यकीन मानिए, आप जब 2 फ्लेवर आप अपनी फैमिली को दोगे ना तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन से आटे का है, क्योंकि सिमिलर दिखता है, सिमिलर टेस्ट, कुछ भी फ़र्क नहीं, स्पॉन्जी वगैरह, उस पूरा टेस्टी।
तो मैं हमेशा दोनों बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों ही पसंद है, तो मैं हमेशा दोनों ही अवेलेबल रखती हूँ कि बच्चों को जो, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं चलता है कि कौन सा फ्लेवर है, बस वो टेस्ट लेते हैं कि बस बढ़िया सा टेस्ट है और क्या चाहिए। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मिल्क पाउडर 1.5 टीस्पून। ये ज़रूर करिएगा, स्किप मत करिएगा। मिल्क से है ना, मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। और देखिए कोको पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने 1 टीस्पून भरकर, पूरी भरकर मैं इसमें ऐड की थी। अगर आपको कम लगता है, आपका कोको पाउडर अलग है, तो आप इसमें थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। जब आप मिक्स कर लोगे तब आपको उसके कलर से पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है, वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है ना, इसे अच्छे से मिक्स थोड़ा सा करूँगी। उसके बाद मैं है ना गेहूं का आटा भी तभी ही मिक्स कर दूँगी। और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, थोड़ा सा मतलब आधे कप से थोड़ा कम, बस इतना। ये मेजरमेंट्स परफेक्ट मेजरमेंट है। मैं आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स समझेंगे। और जो मेरे जो मुझसे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी समझ में आती है या नहीं, या आपको और क्या ऐड मतलब आप चाहते हो कि मुझे और ऐड कुछ करना चाहिए। तो देखिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है आधा कप, सारी क्वांटिटी आधा कप है। आधा कप शुगर, आधा कप हमारा ओट्स और आधा कप गेहूं का आटा, सेम मेजरमेंट है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। और जो दूध लिया है मैंने आधे कप से थोड़ा कम लिया है। आप जब भी एक काम करिएगा, आप जब भी दूध लोगे ना, एक साथ मत ऐड करिएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि मुझे पता है इतना मेजरमेंट है, इसलिए मैंने अपने डायरेक्ट ऐड कर लिया। लेकिन आप जब भी ऐड करोगे, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दूध एक साथ आपको नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपका पूरा मेजरमेंट सही हो जाएगा। एक बार करोगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि इतने दूध की हमें क्वांटिटी ज़रूरी है। अच्छे से इसे हमें, देखिए ये आपको लगता है कि नहीं इसमें कम पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये परफेक्ट है, क्योंकि ब्राउनी में है ना कम ही मतलब होता है। तो ये ऐसा गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसे लूज़ नहीं करना है। इसमें मैं एसेंस के ड्रॉप्स भी ऐड करूँगी, क्योंकि एसेंस की वजह से है ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ऑप्शनल है, अगर है तो प्लीज़ ऐड करिएगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बैटर हो गया है हमारा रेडी। और जितना भी 1-2 ड्रॉप्स दूध के थे मैंने वो भी ऐड कर लिए, ताकि हमारा दूध भी वेस्ट ना जाए और हमारी पूरी रेसिपी मैं आपको अच्छे से बता दूँ। बस ऐसे किया था मैंने गेहूं के आटे वाली ब्राउनी। और सेकंड, इसके बाद मैं आगे बताती हूँ। तो आप सब कैसे हो, और आपके वहाँ मौसम कैसा है। जहाँ जो कहते हैं ना कि मैंने वाईटी में बहुत सारी चीज़ें देखी कि सबके वहाँ कहीं बारिश है तो कहीं बहुत धूप है, तो कहीं अच्छा मौसम है, तो सबके वहाँ अलग अलग मौसम रहता है। ये अल्लाह की ही कुदरत है बेशक, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि आप जहाँ से देख रहे हो आपके घर के मौसम कहाँ है, कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, और आप क्या मेरी रेसिपी को पसंद करते हो कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मुझे है ना आपके कमेंट पढ़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये मेरा ब्राउनी एक रेडी हो गया। उसके बाद मैं इसे साइड पर रख दूँगी और आगे की तैयारी आपको बता दूँगी कि मैंने नेक्स्ट ब्राउनी कैसे बनाई है। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कुछ मिस कर दो या मेरी बातें मिस कर दो। तो बस ऐसे देखिए, ये इसकी जो थिकनेस है ना इतनी होनी चाहिए। तो ये हम रखते हैं साइड पर। और जो दूध मैंने लिया था जिसमें मैंने विनेगर ऐड करा था, वो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का सा फट जाता है। हम लोग लेते हैं मिक्सर का जार, उसमें मैंने डाल दिया है ओट्स आधा कप शुगर, और इसमें मैं डालूँगी खजूर। यस, हेल्दी। मैंने हेल्दी क्यों कहा यार, इसीलिए कहा क्योंकि मैंने पूरी ब्राउनी हेल्दी बनाई है कि मेरे बच्चे, मेरे अड़ोस पड़ोस जिसको मैं खिलाऊँगी वो हेल्दी ही रहे। खैर मैं आपके व्यूवर्स को भी हेल्दी रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये अच्छी सी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैंने वो तो मिक्सर में जार में पीस लिया था अच्छे से। और जो दूध मैंने लिया है विनेगर वाला, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। देखो दोनों की प्रोसेस है ना सेम रहेगी, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। बस जो चीज़ें मैंने ऐड की है ना, जैसे उसमें खजूर ऐड की है, उसमें बादाम नहीं डाला, वैसे मैंने ड्राई फ्रूट थोड़ा चेंज किया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप स्किप मत करिएगा। तो इसमें सेम प्रोसेस मैंने कर दिया है, लेकिन इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है और इसमें मैदा ऐड किया है 1/2 कप। तो उसमें मैंने गेहूं का आटा ऐड किया था और इसमें मैदे का आटा यूज़ किया है, बस इतना डिफरेंट है। तो आप ज़रूर ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको गेहूं के आटे से ही बनाना है तो भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं दोनों चीज़ हमेशा बनाती हूँ, इसलिए इस बार भी दोनों ही चीज़ बना दी।
तो बहुत 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 टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में बनता है। मैंने OTG में बनाया था 180 डिग्री पर, और इसमें मैंने 25 मिनट पर मैंने हीटिंग पर दिया था, तो बहुत अच्छे से ये मेरी ब्राउनी रेडी हो गई थी। और आप सिंपली भी इसे सर्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप चॉकलेट के साथ सर्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो दोनों ब्राउनी मेरी रेडी है, और दोनों को मैं है ना, देखो अगर आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो अभी जो ये हमारा बैटर रेडी है उसी में आप हाफ़ ड्राई फ्रूट ऐड करके ऊपर से आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे जैसे ही अभी जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही कर रहे हो तो वैसे ही सही। तो मैं प्लेट को मैं है ना थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, वैसे आसानी से निकल जाती है, हमें इसमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आटा लगाते हैं ना तो थोड़ा पीछे से कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैं है ना आटा अभी स्किप करती हूँ। पहले जब मैं यूज़ करती थी तो लगाती थी, लेकिन अब ज़रूरत मुझे नहीं लगती, इसलिए ऑयल से ही करके फिर टाइमिंग सेट करके मैंने 5 मिनट के लिए हीट कर दी थी, और उसके बाद मेरा ब्राउनी रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ फॉलो करते रहिए, और मेरी पूरी वीडियो प्लीज़ देखा करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना अगर नहीं किया है तो। अल्लाह हाफिज़।